दोस्तों कैसे हो आप सब। दिस इज तलशेर और आज की वीडियो में हम सब देखने वाले हैं हाउ टू गेट अ जॉब इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब कैसे लेना है, कुछ स्टेप्स हैं, आइए हम उनको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्टेप्स में इन्हें डिवाइड किया है। पहले स्टेप्स में मैंने बताया यहाँ पे, ठीक है। सपोज करो आपको खाना बनाना सीखना है ना। तो क्या करोगे, पहले दिन जाओगे आपसे खाना बन गया, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। सीखना पड़ता है क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे उसके अंदर, है ना। वैसे ही क्या है, कोडिंग आने के लिए आपको कुछ स्टेप्स होंगे। तो उन स्टेप्स को यानी पाथ को फॉलो करके आप अपने मनपसंद कंपनी तक पहुंच सकते हैं। तो आइए कैसे, वो मैं बताता हूं। स्टेप फर्स्ट, लर्न लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी कोई भी लैंग्वेज आपको सीखना पड़ेगा। कौन से भैया ये बता दीजिए। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, मैं सी सीखूं, सी 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 प्लस सीखूं, जावा सीखूं या पाइथन सीखूं। बच्चे कंफ्यूज में। तो मैं बोलता हूं कोई भी एक लैंग्वेज आप सीखो। अगर आपने सी सीखा है, ठीक है, तो आप फिर या तो सी प्लस सीखो या तो जावा सीखो, अगर सी सीखा है। नहीं तो अगर आपने सी बेसिक है, अगर वो नॉर्मल सीखा है, ठीक है, बेसिक आइडिया है, सारे सिंटेक्स पता है, तो आप क्या करो, सी प्लस नहीं भी सीखोगे तो आप जावा सीख लो, ठीक है। जावा सीख लिया, कोई भी एक लैंग्वेज सीख लो, ठीक है। अगर आप बिगनर हो तो मैं बोलूंगा आप सी सी प्लस में से कोई एक लैंग्वेज एकदम अच्छे से सीख लो। इसको सीखने के लिए किसी भी स्टूडेंट को 1 to 2 मंथ लगता है, 1 से 2 मंथ। अगर अच्छे से कंटिन्यूअस वे में सीखेगा तो वो सीख जाएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ, लॉजिक के साथ, ठीक है। अब भैया मैंने सी सीख लिया या फिर सी प्लस प्लस सीख लिया या फिर जावा सीख लिया, ठीक है। पाइथन मैंने इसलिए नहीं प्रेफर किया क्योंकि पाइथन क्या है कि अब फाइनल ईयर स्टूडेंट क्या करते हैं ना, वो पाइथन पर थोड़ा बेसिक सीखकर प्रोजेक्ट वर्क फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स पर बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और जावा क्या होता है, कंपनी बोलती है आपने सी प्लस मान लो सीखा हुआ है, तो कंपनी बोलेगी आप जावा सीख लो, ठीक है, आप जाके जावा सीख लो। क्योंकि कंपनीज में अब क्या है कि सी प्लस पे थोड़ा कम काम होता है, जावा और पाइथन पे ज्यादा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा अभी जावा ही पे हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अब जिन्होंने स्टेप 1 कर लिया, मतलब खाना कैसे बनाना है ये पता हो गया, खाना इसमें क्या कोडिंग कैसे करना है यहाँ पे वो पता चल गया, मतलब उसका बेसिक पता चल गया, एक लैंग्वेज समझ में आ गया, लिखने आ गया, सिंटेक्स पता चल गया। नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे होंगे स्टेप 2 में, ये किसके लिए भैया, ये भी हमारे लिए ही है। स्टेप 2 में हम कर रहे होंगे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। ये क्या है, ये क्या है कि आपने जो कोड कर लिया, अब उसका कोई टाइम लगा होगा, कॉम्प्लेक्सिटी हो रहा होगा, एरर आ रहा होगा, कुछ होगा, एल्गोरिथम उसमें शो हो रहा होगा, तो ये हम डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम के अंदर पढ़ेंगे। क्योंकि मेनली जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो होती है वो हमारी, चाहे आपने सी प्लस प्लस सीखा, जावा सीखा है, पाइथन सीखा, कोडिंग सीख लिया, अब उसके एरे में कैसे वर्क कर रहे हैं, एरे में कैसे फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं, कैसे हो रहा है, वो सब हमारा डेटा स्ट्रक्चर बता रहा होगा और एल्गोरिथम पे हम लोग वर्क कर रहे होंगे। ये करना जरूरी है, जी हाँ। अगर आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी चाहिए तो आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, मैंने बोला बहुत अच्छे से। अब ये करने के बाद अब हम आते हैं, हमने क्या है, कोडिंग लिखना कैसे है, कोड को लिखना कैसे वो पता चल गया, ठीक है। उसके स्ट्रक्चर्स क्या है, एरे कहां पे डिक्लेयर करना है, ये सब पता चल गया, ठीक है।
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है वो सब पता हो गया। अब हमको क्या बोला गया, क्या इतना से हमारा हो जाएगा? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हमको बोल देगी आ जाओ आ जाओ मेरे यहाँ आ जाओ, है ना, आपका मेरे कंपनी में स्वागत है। ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि कंपटीशन की दुनिया में हम रह रहे हैं, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, जिनसे हमारा सिलेक्शन ज्यादा चांसेस हो जाएगा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के अंदर, तो अब हम आएंगे स्टेप 3 को फॉलो करेंगे। क्या स्टेप 3 में बोल रहा है कॉम्पिटिटिव कोडिंग। ये क्या है भैया, कितना कंपटीशन सुनते हैं, ये क्या है? ये है कोडिंग के अंदर कंपटीशन। अब ये कैसे होगा, ये कैसे होगा? अब जिन्होंने बेसिक सीख लिया, डेटा स्ट्रक्चर्स पे थोड़ा कमांड कर लिया, तो अब वो आ सकते हैं कॉम्पिटिटिव की दुनिया के अंदर, है ना। अब क्या करो, ये कुछ प्लेटफॉर्म्स दिया हुआ है, ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए चुन लिया, और ये बहुत अच्छे, है ना, प्लेटफॉर्म से यहां से जाके आप अपनी कॉम्पिटिटिव कोडिंग अच्छे कर सकते हो, ठीक है। पहला है आपका कोडशेफ, ठीक है। क्या है ये कोडशेफ? क्या है ये? कोडिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव कोडिंग। यहाँ पे भी कॉन्टेस्ट होते रहते हैं, ठीक है, आपका रैंक बढ़ेगा, है ना। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे, है ना, बेसिक्स टू एडवांस, है ना, हर टाइप के क्वेश्चंस होंगे, कंपनी वाइज क्वेश्चंस हो रहे हैं। हैकररैंक भी, ये भी कॉम्पिटिटिव कोडिंग प्लेटफॉर्म है। लीड कोड भी अच्छा है। क्या होता है ना, बहुत सारे कंपनीज के अंदर लीड कोड के जो क्वेश्चंस है ना, जो आपके एप्टीट्यूड यानी रिटन टेस्ट में, वही क्वेश्चन उसमें पूछ दिए जाते हैं, या फिर उसी प्लेटफॉर्म पे के माध्यम से या फिर जरिया से क्या आपका रिटन टेस्ट हो रहा है। अब बच्चों को ये पता ही नहीं है। नेक्स्ट क्या है, टॉप कोडर। टॉप कोडर ये भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन टॉप कोडर उनके लिए जब वो कॉम्पिटिटिव कोडिंग में मतलब कोई स्टार कोडर है ना, वो स्टार है कोडर, मतलब कोडिंग में बहुत ऊपर लेवल का है, वो उसको स्टार है वो, ठीक है, बहुत अच्छा कोडर है वो, तो तब वो टॉप कोडर में आए, ठीक है। लास्ट मैंने बोला गीक्स फॉर गीक्स, ये बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। कैसा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी है, ठीक है, जो कि एडटेक है, ठीक है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है। ये क्या है कि जितने भी आपके जो भी कोडिंग से रिलेटेड नहीं, जो भी बीटेक से रिलेटेड, ठीक है, टेक्निकल के अंदर, है ना, फील्ड में है, तो उनके सारे नोट्स अवेलेबल है इनके वेबसाइट पर, ठीक है, सारे के सारे। आप मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है तो वो मिल गया, ठीक है। मान लो आपने मान लो मुझे गूगल्स के क्वेश्चंस देखने थे, ठीक है, वो मिल गए। गेट के क्वेश्चन देखने थे, वो बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो यहां से आप कर सकते हो। जैसे जैसे आप रेटिंग बनाओगे, मान लो आप 3rd स्टार कोडर हो गए, 6 स्टार कोडर हो गए, तो आप रेज्यूम में आप तो अलग हो गए ना सबसे। मान लो किसी का रेज्यूम शॉर्ट लिस्ट हुआ, उसमें क्या था, क्या वो उसमें कॉम्पिटिटिव कोडिंग नहीं किया हुआ है, ठीक है, बस एक्सपीरियंस है, काम आता है, आपको एक्सपीरियंस भी लिया हुआ है, मतलब एज इंटर्न किया हुआ है, ठीक है, कहीं पे। और क्या कॉम्पिटिटिव कोडिंग एक आपका प्रायोरिटी बना दिया, क्योंकि आपने क्या किया, अपना प्रोफाइल, पता है प्रोफाइल का लिंक क्या है, वहां पे शो कर दिया अपने रिज्यूम के अंदर। तो डायरेक्ट एचआर वहां पे क्या करेगा, है ना, या रिक्रूटर क्या करेगा, देख लेगा, अच्छा हाँ ये यहाँ पे कॉम्पिटिटिव कोडिंग किया हुआ है प्लेटफॉर्म पे, मतलब इसको आता है, इसको पता है कि डेटा स्ट्रक्चर कैसे यूज होता है, तो हम इसको लेंगे, ठीक है। अब इतना करने के बाद स्टेप 4 में हम लोग आ जाएंगे। कहां जाएंगे? स्टेप 4 के अंदर। क्या है भैया जी? स्टेप 4 है, ये कब पूछे जाते हैं ये भी समझना होगा। स्टेप 4 आपके बीटेक सेमेस्टर्स की एग्जाम में आते हैं, ठीक है, पढ़े होंगे। फर्स्ट है आपको नेटवर्किंग, है ना, वही कंप्यूटर नेटवर्क देखा होगा। डीबीएमएस क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वो देखे होंगे, डेटा के बारे में पूरा पढ़ रहे होंगे, है ना, मैनेज करना, है ना, सिक्योरिटी करना, डेटा को रिस्टोर करना, बहुत सारी चीजें पढ़ रहे होंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस पढ़ रहे होंगे बीटेक सेमेस्टर्स के अंदर। सिस्टम डिजाइन, कैसे आपका सिस्टम कैसे बना है, मालूम कि आपका व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप का डिजाइन कैसे बना हुआ है, मेटा का कैसे डिजाइन बना हुआ, कंपाइलर कैसे वर्क कर रहा है, ये सब। नेक्स्ट है आपका टेस्टिंग, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कोड कर लिया,
आपने खाना बना लिया, आपने खाना को टेस्ट नहीं किया, कैसा लगेगा? वैसे कोडर ने आके क्या किया, डेवलपर ने आके क्या किया, कोड कर दिया। अब मान लो टेस्ट नहीं किया, जाके कंपनी को शो ऑफ कर दिया, है ना, किसी कंपनी को क्या दिखा दिया, प्रोजेक्ट को रिव्यू किया, क्या होगा वहां पे? वो नहीं, विदाउट टेस्टिंग वो क्या होगा, वो कोड फेल हो गया, एरर आ जाएगा। तो टेस्टिंग भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब आपके बीटेक सेमेस्टर्स में पढ़े होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ स्टेप, इसको मैंने बोला इंड स्टेप, खत्म हो गया स्टेप आपके, ठीक है। ये क्यों है, ये क्यों मैंने इंड स्टेप दिया? क्योंकि यहाँ पे तीन कोई चीज दिया है मैंने, बहुत अच्छी चीज है। क्या है? इंटरव्यू बिट, पता चल रहा है कि इंटरव्यू प्रिपरेशंस के लिए है। हाँ। नेक्स्ट है हमारा लीड कोड एंड थर्ड है कैरियर कप। ये तीन है क्या? क्या ये? ये क्या है बताइए, क्या ये है आपके जो रिटन टेस्ट होते हैं ना, उसको क्रैक करने का सॉल्यूशन है यार। कि अगर आपने इन तीनों प्लेटफॉर्म में से किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर मान लो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया रिटन टेस्ट के, एप्टीट्यूड टाइप के, रीजनिंग टाइप के, है ना, असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सब पूरे हैं इसके अंदर, कंपनीज वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं, लीड कोड, इंटरव्यू बिट, कैरियर का, तीनों में से कोई भी एक मैं सजेस्ट करूंगा, आप कोई भी एक कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, बेस्ट है। तब आपका वो रिटन राउंड, क्योंकि आपको पता है कि किस टाइप क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिस किया हुआ है आपने, तो आप डेफिनेटली फर्स्ट राउंड क्लियर कर लोगे। सेकंड राउंड के क्या है, अपने टेक्निकल, आपको नॉलेज है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, ठीक है, आपने डेटा स्ट्रक्चर का है, रिज्यूम के बारे में पूरा पता है कि क्या आपने बताया, इंटर्न्स कहाँ किया, काम आता है, देन आपका शॉर्ट लिस्टिंग वहां से भी हो गया। थर्ड राउंड क्या है, एचआर, वहां पे आपको कंपनी के बारे में कितना पता है, क्यों रखे, क्या एक्सपेक्टेशन है सैलरी का, क्यों हम कंपनी में रखे, बहुत कंपनी के बारे में कितना जानते हो, क्यों हम आपको ले, बाकी को क्यों नहीं ले, अदर कैंडिडेट में और आप में क्या अंतर है, तो ये सब है, ठीक है। अब देखिए हमारा, मैंने प्लेसमेंट प्रोसीजर बोला है ना, मैंने क्या बोला है यहाँ पे, प्लेसमेंट प्रोसीजर, प्लेसमेंट प्रोसीजर, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पे ये तीन राउंड, ठीक है, डिपेंड करता है कंपनीज पे, मोस्टली तीन ही रहता है, ठीक है। एप्टीट्यूड के लिए या फिर रिटन राउंड पहला होता है कि हाँ, मुझे मुझे 100 में से 100 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, ठीक है, मान लो गूगल ने गूगल ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर किया, ठीक है, हायर करना है, तो वो क्या करेंगे, रिटन राउंड से पहले सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो उन्होंने किया एज अ फ्रेशर को, तो रिटन राउंड में मान लो कि टेस्ट हुआ आपका, ठीक है, टेस्ट का लिंक आपको मिला या फिर जो भी है, ठीक है, तो आप मान लो 100 में से सिर्फ 50 क्या हुआ, ने कट ऑफ पार किया, एंड देन वो नेक्स्ट राउंड यानी टेक्निकल राउंड तक जा पाए। तो हमारा दूसरा राउंड होता है टेक्निकल राउंड। टेक्निकल राउंड में जैसे हमारे गए, ठीक है, वहां पे क्या हो गया ना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा टेक्निकल, बात आ रही है टेक्निकल यानी टेक्निकल, आपने पढ़ा क्या है बीटेक के अंदर, क्या नॉलेज है आपको, क्या स्किल डेवलप किया आपने ये 4 इयर्स के अंदर, है ना, वो कोडिंग आती है कि नहीं आती है, ठीक है, एरर वर्क करना आता है कि नहीं, एरर को फाइंड करना आता है कि नहीं, डेटा को मैनेज करना आ रहा है कि नहीं, है ना, एनालिसिस आता है कि नहीं आता है, तो ये सब क्या है, टेक्निकल राउंड में होगा। जब ये क्लियर होगा तो आपका ह्यूमन रिसोर्स राउंड होता है, एचआर राउंड। एचआर राउंड में वही कंपनी से रिलेटेड आपसे सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपकी सैलरी क्या होगी, क्या आपने प्रीवियस वर्क किया है कि नहीं, और अगर अमेज़न में वर्क करने जाना है तो एक मैनेजरियल राउंड होता है, उसको एचआर ही बोलते हैं। तो क्या होता है कि एचआर ने ले लिया इंटरव्यू, अब मन कर रहा है कि इस एम्प्लॉय को मुझे नहीं रखना है, होता है ना, मान लो कि अब रखना है या नहीं रखना है, क्या है कि एलिमिनेशन राउंड कर दिया, तो एचआर तक आके तो खुश है, हो गया सिलेक्शन, नहीं, मैनेजरियल राउंड भी क्लियर करना पड़ेगा। अब क्या है, वहां पे जो बैठ रहे होंगे, वहां पे पूरे टीम लीडर सब बैठ रहे होंगे, कंपनी के मैनेजर सो रहे होंगे, ह्यूमन रिसोर्स आपने कर लिया, ये मोस्टली टेक जाइंट में कुछ कंपनीज में होता है, अमेजन में तो होता ही है, गूगल में होता है एक,
और आपके जो भी है एक सर्विस बेस्ड कंपनी बिल्डर सॉफ्ट के अंदर भी होता है। तो डिपेंड करता है, नहीं तो मोस्टली आपको तीन ही होते हैं, रिटन राउंड, टेक्निकल राउंड और एचआर राउंड। ठीक है, इस वीडियो से आपको है ना कैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्रैक करना है ना, पता लग गया होगा। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।